स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। मुस्लिम विवाह क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके विवाह की जो शर्तें होती हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, तलाक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और विवाह से संबंधित, हिंदू विवाह से संबंधित पहले वीडियो आ चुका है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जनजातियों में विवाह के कौन कौन से स्वरूप हैं वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह क्या है कि ये हिंदू विवाह से बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हिंदू विवाह जो है क्या मानते हैं इसको, हम लोग हिंदू विवाह को संस्कार मानते हैं, जबकि मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है। मुस्लिम विवाह के लिए हम लोग निकाह शब्द का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम विवाह को क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिंगों का मेल, जिसका मतलब दो विपरीत लिंगों का मेल होता है, उसी को निकाह कहते हैं। तो इस्लामिक वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है। क्या है? एक कानूनी संविदा है जिसका लक्ष्य क्या होता है? पति पत्नी की यौन संबंधों को वैधता प्रदान करना और उनकी संतान जो है, संतानों के संबंधों और उसके पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को वैधता प्रदान करना होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। विद्वानों ने इसकी कैसे परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम लोग D.F. मुल्ला के अनुसार जान लेते हैं। ये कहते हैं कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है। निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतान की को वैधता प्रदान करना होता है। K.M. कपाड़िया कहते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंधन है। क्या है? एक अनुबंधन है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंधन का प्रतिफल मेहर जो होता है वो वधू को भेंट दी जाती है। मतलब यहाँ पे हिंदू विवाह में क्या वर पक्ष को दी जाती है, लेकिन यहाँ पे किसको दी जाती है? यहाँ पे वधू पक्ष को यानी कि वधू को दी जाती है। लेकिन ये जो है मतलब वधू मूल्य नहीं है। मेहर और वधू मूल्य में अंतर होता है। मेहर क्या होता है कि मेहर स्वयं पत्नी प्राप्त करती है, जबकि वधू मूल्य क्या होता है? वधू मूल्य कन्या का पिता प्राप्त करता है। तो मेहर जो की राशि जो होती है वो कहा जाता है कि स्त्री को आर्थिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि वधू मूल्य के द्वारा तो क्या होता है कि कन्या का पिता जो है, कन्या के जाने से मतलब शादी करके कन्या चली गई उसके यहाँ, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए कन्या के पिता क्या लेता है? वधू मूल्य लेता है। लेकिन यहाँ पे मेहर का अर्थ दूसरा हो जाता है। तो मुस्लिम विवाह क्या है? इस तरह हम लोग परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना होता है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनके संतान जो है को अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन के नियमन करना होता है। तो इसमें अब हम लोग जानेंगे कि मुस्लिम विवाह की क्या क्या शर्तें हैं। तो मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें होती हैं जिसे हम लोग जानना जरूरी है कि आखिर विवाह के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला शर्त तो आ जाता है कि मतलब जो व्यक्ति है वो बढ़िया मतलब मस्तिष्क उसका सही हो और जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो, और संरक्षक की देखरेख में नाबालिग विवाह भी यहाँ पे हो सकता है। अगली शर्त है कि निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र होने चाहिए। निकाह के लिए वर पक्ष भी और वधू पक्ष भी दोनों ही स्वतंत्र होना चाहिए। और अगला जो शर्त होता है कि काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार होता है। और अगला शर्त ये हो जाता है कि निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। इसमें 2 गवाह जरूरी होते हैं। और गवाहों के मामले में यहाँ पे अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पे गवाहों के मामले में क्या होता है कि 2 स्त्री 1 पुरुष के बराबर मानी जाती है। 1 पुरुष मतलब ठीक है, लेकिन 2 स्त्रियां मिलकर के 1 पुरुष के बराबर होती हैं।
चलिए अगला शर्त क्या है? मुस्लिम विवाह का अगला शर्त है कि विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है। इसमें क्या जरूरी होता है? मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दी जाती है उसी समय, निकाह के समय ही, या देने की वादा कर दिया जाता है। अगला शर्त होता है कि दोनों पक्ष निश्चित संबंधों के अंतर्गत न आते हों। चलिए तो मेहर की बात हुई है तो हम लोग जान लेते हैं मेहर के बारे में कि आखिर ये मेहर क्या चीज होता है। मेहर जो है वह धन राशि होता है। मेहर वह धन राशि होता है जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है या देने का कबूल करता है, उसे ही क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। यह एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। ये नहीं कि मतलब उसको खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये बात नहीं होती है। वो आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। मेहर का धन पति के तलाक देने या पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी उसका उपयोग कर सकती है। तो मेहर के भी कई प्रकार होते हैं, तो जिसे हम लोग देखेंगे कि मेहर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसे थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो पहला प्रकार हो जाता है महरे मुअज्जल। ये क्या होता है? ये तुरंत या सत्वर मेहर जिसे कहा जाता है। यह वह धनराशि होता है जो पति को निकाह के पश्चात या सहवास से पूर्व ही तुरंत देनी पड़ती है। ये राशि जो है वो तुरंत देनी होती है। तो सैद्धांतिक आधार पर अगर कहा जाए तो पति मेहर की राशि पत्नी को ना दे तो पति को ये पूरा हक होता है कि वह पुरुष से यौन संबंध ना स्थापित करे जब तक वह राशि ना दे दे। अगला मेहर के प्रकार है महरे मुवज्जल। ये क्या होता है? ये स्थगित मेहर होता है। इसको क्या कह सकते हैं? स्थगित मेहर इसे कहते हैं। तो यह राशि पति के तलाक या मृत्यु के बाद मिलती है। यह मेहर जो है निकाह के समय ही तय कर ली जाती है, लेकिन उसे स्थगित रखा जाता है। जब पति से तलाक हो या उसकी मृत्यु हो जाए उसके बाद में इसका उपयोग कर सकती है पत्नी। अगला टाइप है मेहरे उल मिस्ल। ये क्या होता है? ये उचित मेहर, इसको उचित मेहर भी कहते हैं। तो ये है कि यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि अगर तय नहीं हो पाती है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि न्यायालय द्वारा वधू के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर मेहर की राशि तय कर दी जाती है। ऐसा भी होता है कि मेहर उसकी बड़ी बहन के आधार पर ही उसे दे दिया जाए कि मेहर उसको बड़ी बहन को कितना मिला था तो उसको मिल जाता है। अगला प्रकार है महरे मुसम्मा। यह निश्चित मेहर होता है। यह वह मेहर होता है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय निश्चित कर लिया जाता है तथा इसके भुगतान भी सामान्यतः विवाह के समय ही कर लिया जाता है, जिसे ही कहते हैं निश्चित मेहर। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग विवाह के स्वरूप। मुस्लिम विवाह के कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने हिंदू विवाह के कई स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको भी जानते हैं कि मुस्लिम विवाह में कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं या मुस्लिम विवाह के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं। अभी स्टेट वाला एग्जाम में आया हुआ था। चलिए तो देख लेते हैं। पहला जो है स्वरूप है निकाह या वैध विवाह। निकाह या वैध विवाह ये क्या होता है कि मुस्लिम लोगों में विवाह का यह स्वरूप जो है बहुत ही प्रचलित है, जिसे क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। ये तो जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है और इसमें तो विवाह इसी को कहते हैं निकाह या वैध विवाह। दूसरा विवाह होता है मुताह या अस्थायी विवाह। ये अस्थायी मतलब मुताह का शब्द का अर्थ ही होता है आनंद अथवा मतलब उपयोग। तो इस प्रकार जो है इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? रति सुख को प्राप्त करना। तो ऐसे विवाह जो है सिया लोगों में पाया जाता है। यह जो विवाह है मुताह, ये विवाह एक निश्चित समय के लिए होता है। ये अवधि अगर पूरा हो गया, समाप्त हो गया तो पति पत्नी चाहे तो वो स्थायी भी रह सकते हैं या विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो ऐसे विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं
तो उनको तो अपने पिता के जो संपत्ति है उसमें हिस्सा मिलता है, लेकिन इसमें स्त्रियों को नहीं मिलता है। इसीलिए उनके जो इष्ट हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि ऐसे विवाह पर उन्होंने विरोध जताया है और इसे वेश्यावृत्ति की बहन कहा है। किसको? मुता विवाह को। चलिए अगला टाइप है फालित्र या अनियमित विवाह। ये क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं अगर होती हैं, अगर उनमें संशोधन कर लिया जाता है तो विवाह वैध माना जाता है। जैसे कि अगर एक मुस्लिम लड़का हो, वो 4 विवाह होने के बाद में भी और एक विवाह करना चाहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें मुस्लिम लोग जो है वो 4 विवाह कर सकता है, 4 विवाह कर सकता है, लेकिन 5वां नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हो कि वो 4 विवाह कर चुका है लेकिन फिर भी उसे शादी करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करता है कि वह किसी एक को तलाक दे देता है। जो चारों पत्नी है और एक को तलाक दे देता है, तो वो 5वीं से वैध माना जाता है। यदि कोई मुसलमान किसी मूर्ति पूजक स्त्री से बिना गवाहों की उपस्थिति में विवाह कर ले, तो ये ऐसे विवाह को भी फासिद विवाह कहते हैं। चलिए अगला टाइप है बालित, शून्य या अवैध विवाह। इस प्रकार के विवाह में क्या होता है कि कुछ निषेधों के कारण ये मान्य नहीं होता है। जैसे कि रक्त संबंध, विवाह संबंध, ये जो है, या दूसरी पत्नी से विवाह, या 2 बहनों के साथ साथ संविदा द्वारा विवाह, या 5 पत्नियों के साथ एक संविदा द्वारा विवाह, या 3 बार तलाक शुदा जो पत्नी है उससे फिर से वापस विवाह के आधार पर जोड़ना, इसे ही क्या कहा जाता है कि ऐसे विवाह को शून्य माना जाता है। तो बालित विवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो अकबर और जोधाबाई के विवाह से इसे संबंधित जोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग। जो तलाक की बातें चल रही है, तो तलाक के कौन कौन से स्वरूप इन मुस्लिम समुदाय में पाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं तलाक के कौन कौन से स्वरूप हैं। तो मुस्लिम विवाह में क्या होता है कि मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है, एक समझौता माना जाता है, और इसमें क्या होता है कि 4 पत्नियां एक साथ एक पुरुष रख सकता है। तो इसमें क्या होता है कि झगड़ा या मतलब इसे भंग होने, समाप्त होने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए इसमें विवाह विच्छेद या तलाक जो है इसका प्रावधान न्याय संगत माना जाता है। तो मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुषों को दिया गया है, जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार अब अदालत के माध्यम से पत्नी भी तलाक का अधिकार पा ली है। तो इस प्रकार मुस्लिम जो समाज है उनमें 2 प्रकार के विवाह विच्छेद देखने को मिलता है। पहला तो प्रथागत होता है, जो कि परंपरागत नियमों के अनुसार होता आ रहा है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, अदालत या कानून के द्वारा यहाँ पे तलाक होता है। तो मुस्लिम समाज में साधारणतः तलाक जो होता है वो अदालत की सहायता के बिना ही होता है। वो कहते हैं ना, तलाक 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 3 बार कह देते हैं तो ये तलाक हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से कौन कौन से तलाक के प्रकार हैं ये हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला हम लोग जानते हैं तलाक अहसन। ये तलाक का जो स्वरूप है तलाक अहसन, इसमें क्या होता है कि इसमें तुहर के समय एक बार अगर तलाक की घोषणा कर दी जाती है तो इसे एक इद्दत तक इंतजार किया जाता है, फिर तलाक हो जाता है। यहाँ पे तुहर का मतलब क्या होता है, मासिक धर्म से लिया जाता है कि एक तुहर के बाद में तलाक हो जाएगा। अब अगला आता है तलाक हसन। तलाक हसन क्या है, इसमें 3 तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है। 3 तुहर यानी कि 3 बार मासिक धर्म आने के बाद में 3 मंथ बाद में इसको दोहराना पड़ता है। तो इसमें 3 तुहरों की अवधि के बीच में वह स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सकता है, तब उसके बाद में उसका तलाक हो जाता है। चलिए अगला टाइप है जो है तलाक उल विदत। तलाक उल विदत कि इसमें एक ही तुहर के अवसर पर अगर रुक करके 3 बार तलाक की घोषणा कर दी जाती है तो उसमें वह क्या हो जाता है, तलाक
हो जाता है। मतलब ये बहुत ही आसान होता है, 3 बार तलाक 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 बोल देंगे तो ये क्या हो जाता है, तलाक इसे माना जाता है। अगला है प्रकार जो इसका है, इल्ला। इल्ला क्या होता है, ये 3 जो प्रकार है वो अलिखित हैं, ठीक है। अब अगला प्रकार जो है इल्ला, ये क्या होता है कि इसमें पति द्वारा पत्नी से 3 या 4 दुहरों पर यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है तो वो विवाह विच्छेद हो जाता है। अगर वो 3 या 4 मासिक धर्म तक वो संबंध स्थापित नहीं करता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे विवाह विच्छेद हो जाता है। तो इसमें पति ऐसा न करने की कस्में लेता है। अगला है जीहर। अगला तलाक का प्रकार है जीहर। जीहर क्या होता है, ये क्या होता है कि जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार वह विवाह नहीं कर सकता है, जिसके मतलब विवाह नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई कह दे कि अरे मेरी माँ, कि अरे भाई, अपने पति को बोल देती है अरे भाई, या अपनी वो पत्नी को बोल दे अरे मेरी माँ, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे विवाह को क्या कि अमान्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब विवाह को नहीं माना जाता है। तो पति ऐसा अगर वो बोलता है जिसे विवाह नहीं कर सकते हैं, वैसे संबोधनों से अगर उसको संबोधित करता है तो पत्नी द्वारा पति को प्रायश्चित करने को कहा जाता है। अगर वो ऐसा नहीं कि पति द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या होता है, पत्नी अदालत में विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। अगला टाइप है खुला। खुला क्या होता है कि इसमें पत्नी द्वारा पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखा जाता है। सारे में तो पुरुष कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करती है, पत्नी क्या विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है और पति को यह आश्वासन देना होता है कि वह मेहर का धन जो है नहीं लेगी। मतलब अपने से जब ऐसे भी तलाक में है कि अगर पत्नी अपने से तलाक मांग रही है तो वहाँ पे धन नहीं दिया जाता। इसमें भी क्या है कि मेहर का जो धन होता है जो शादी के समय तय हुआ रहता है वो नहीं लेगी, ऐसा इसमें आश्वासन दिया जाता है। चलिए अगला जो टाइप है मुबारत। ये क्या होता है कि इसमें दोनों जो है परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं। तो ये मुबारत का अर्थ ही क्या होता है कि छुटकारा या पारस्परिक मुक्ति होता है। मुबारत का मतलब ही यही होता है, यानी परस्पर दोनों सहमति से विवाह विच्छेद कर लेंगे। अगला टाइप है लियान। अगला टाइप लियान, ये क्या होता है कि लियान का अर्थ ही होता है झूठा आरोप। झूठा आरोप, जब पति ईश्वर की कसम खा करके पत्नी पर दूसरे पुरुष के गमन का आरोप लगाता है तो पति का यह कार्य लियान कहलाता है। पर पुरुष गमन के आरोप को अगर सीधे करने के लिए 4 गवाहों का होना आवश्यक होता है। इसलिए पति क्या करता है कि ईश्वर को गवाह मान करके पत्नी पर पुरुष गमन का अपराध का ये आरोपित करता है। तो यदि पत्नी के इनकार करने तथा कहने पर पति आरोप वापस न ले तो क्या होता है कि पति अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और तलाक की घोषणा न्यायालय द्वारा क्या हो जाती है, सहमति उसको मिल जाती है। अगला टाइप है तलाक के तफवीज। ये क्या होता है कि यह विवाह विच्छेद जो है इसमें पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाती है और यह मांग जो है विवाह के समय पति द्वारा पत्नी के लिए दिए गए अधिकार के आधार पर की जाती है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।